कुछ दिन पहले तक तहरीक इंसाफ के कायदीन की तरफ से ये इशारा दिया जा रहा था कि वो ईद का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि रमज़ान के दौरान ही वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे और अडयाला जेल के सामने धरना भी देंगे। लेकिन अब ये इशारे मिल रहे हैं कि हुकूमत ने भी फ़ैसला किया है कि ईद का इंतज़ार ना किया जाए, बल्कि ईद से पहले कुछ लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और कुछ इशारे ये हैं कि जो बड़ा एक ग्रैंड ऑपरेशन है वो ईद के बाद शुरू होगा। तो ये अगर रमज़ान के दौरान में और फिर ईद के बाद अगर ये गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू रहा तो सवाल बड़ा अहम है कि सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा, क्योंकि IMF का वफ़द पाकिस्तान में है और इस वफ़द की जो पाकिस्तान में मौजूदगी है वो किसी को शक नहीं है कि इसके बाद महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। तो इस महंगाई के तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। तो ये कैसे मुमकिन होगा? सियासी अदम इस्तेहकाम के बगैर हम अपने मुआशी मसाइल पर काबू कैसे पाएंगे? तो इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, जनाब जुनैद अकबर ख़ान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, और मोहतरमा नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और वो इस वक्त कराची में हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज एक सेनेटर साबिक सेनेटर साहब हैं, वो दोबारा सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। तो उन्होंने कुछ गुफ्तगू किया मीडिया से और उसमें कुछ इशारा दिया है ऑन बिहाफ ऑफ दी गवर्नमेंट। उन्होंने इशारा दिया, देखिए वो क्या कह रहे हैं। अभी तक तो मैं आज़ाद हैसियत में ही हूँ। आज़ाद का सीजन चल रहा है और ये सीजन कब तक चलेगा? फिर पार्टी का सीजन जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। अली अमीन गंडापुर क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमजान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड है, कोई भी आईनी तरमीम या आर्मी एक्ट में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो होनी चाहिए भी और हो भी जाएगी और होगी भी। अच्छा, तारिक फजल चौधरी साहब, फैसल वाडा साहब का ताल्लुक़ ना आपकी पार्टी से है ना पीपल्स पार्टी से है, किसी पार्टी से नहीं है, वो आज़ाद हैं। वो कहते हैं ये आज़ादों का सीज़न है, लेकिन वो बात कर रहे हैं बड़े वसूख के साथ जैसे हुकूमत वही हैं। तो अगर ईद के बाद गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी तो फिर स्टेबिलिटी कैसे आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी पहली बात से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि देखें, जो इलेक्शन होता है वो पाकिस्तान में जितने भी माजी में 2, 4, 6 इलेक्शन देख लें, उसके बाद हमेशा हारने वाली जमातें इल्ज़ामात भी लगाते रहे। 2018 के इलेक्शन में तो हमारी जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी वो तो असम्बलियों में बैठने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर फैसला किया गया कि निज़ाम को आगे चलना है तो लेट्स बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये सारा तो टाइम तो ओवर हो चुका है ना। अब हम एक अगले मरले में दाखिल हो गए हैं, हुकूमतें बन चुकी हैं सूबों में, मरकज़ में, और अब लोगों की जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं कि अब ये हुकूमतें जो हैं अब ये हमारे मसाइल की बात करेंगी, पाकिस्तान के मसलों को हल करने की बात करेंगी और एक आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी कैसे आ सकती है उस पर बात होगी। तो मेरा तो ख्याल ये है कि गवर्नमेंट्स का जो फोकस है वो इसी तरफ रहे तो बेहतर है। अब ये पकड़ धकड़ गवर्नमेंट की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से जलाओ घराओ, शहर बंद करो, सड़कें बंद करो, ये काम अब ख़त्म होना चाहिए। बाकी जहाँ तक आपने बात की वाडा साहब की, तो वाडा साहब तो माशाल्लाह मेरे तो दोस्त भी हैं और पेशगोइयाँ करने के वो मास्टर हैं, बल्कि पेशगोइयाँ करने में तो अब वो माशाल्लाह PhD कर चुके हैं। आज़ाद हैसियत से लोग इलेक्शन लड़ते रहे हैं, सेनेट में बहुत बड़ी तादाद जो है वो इंडिपेंडेंट सेनेटर्स की आती रही है, तो वो अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। देखें, मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। अच्छा, नेक ख्वाहिशात रखती हैं और पीपल्स पार्टी भी नेक ख्वाहिशात रखती है और MQM भी नेक ख्वाहिशात रखती है। तो जुनैद अकबर ख़ान साहब, फैसल वाडा साहब ने जो बात की है उसको हम इसलिए नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो पहले इलेक्शन से पहले वो कहते थे कि जो तहरीक इंसाफ है वो उसका निशान जो है बल्ला वो बैलेट पेपर पे नहीं होगा। तो उस वक्त हम कहते थे पता नहीं ये किस तरह उनको किसने बताया, और मैं तो यकीन भी नहीं करता था, लेकिन फिर वो बल्ले का निशान गायब हो गया। तो अब वो कह रहे हैं कि रमज़ान के बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके लिए मुश्किलात का दौर शुरू हो जाएगा। तो वो जो हम सुन रहे थे कि आपने रमज़ान के दौरान एहतजाज करना है, तो अब आपका एहतजाज पता नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन कोई आप तैयार हैं? रमज़ान के बाद गिरफ्तारियों का सीज़न शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया सर जी। हम पहले भी भुगत चुके हैं और यहाँ असम्बली में ये इतना आसान नहीं था हमारे लिए, जितने हमने काटी है, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम फिर भी तैयार है। और मैं फैसल वाडा साहब की बयान को, उसकी जो उसने जो स्टेटमेंट दी, उसको ज़्यादा अहमियत देता हूँ। डॉक्टर साहब मेरे लिए मोहतरम है
और लेकिन जो आप तो उसको आज़ाद कह रहे हैं, लेकिन जो जिनका वो स्पोक्स पर्सन है उसकी बात की ज़्यादा अहमियत है बनिस्बत डॉक्टर साहब की, क्योंकि जब वो कह रहे तो सही कह रहे होंगे, क्योंकि जिन लोगों की वो तर्जुमानी करते हैं और जिनकी बिहाफ पे वो मीडिया पे बात करते हैं तो उसने उसको बताया होगा। तो हम तैयार हैं और बिल्कुल मुझे भी लग रहा है कि वाडा साहब जो फरमा रहे उसी बाकी अगर डॉक्टर साहब की नेक ख्वाहिशात है, क्योंकि पॉलिटिकल बंदा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत तो इन लोगों की, लेकिन इख्तियार किसी और के साथ है, और जिसके साथ इख्तियार है तो वाडा साहब उसका स्पोक्स पर्सन है। तो हम तैयार हैं और इंशाल्लाह पहले भी भुगत चुके थे और दोबारा भी भुगत। तो आप गिरफ्तारी के लिए तैयार? बिल्कुल जी, हम तैयार। अच्छा, आपने तो बात ही खत्म कर दी। अच्छा नाज बलोच साहबा, अब सवाल ये पैदा होता है कि फैसल वाडा साहब सिंध से सेनेट के उम्मीदवार हैं, तो उनको MQM की तरफ से प्रपोज किया जा रहा है, लेकिन सिंध असम्बली में अक्सरियत तो आपकी पार्टी की है, तो वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अगर वो सेनेटर बनेंगे तो वोट तो फिर आपकी पार्टी डालेगी ना। तो क्या पार्टी ने कोई फैसला कर लिया उनको सेनेटर बनाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, देखिए फैसल वावडा भाई हैं हमारे, और मेरा तो उनके साथ सियासी हवाले से एक तवील अरसा जो है वो एक ही पार्टी में रहे, ताल्लुक़ भी सियासी हवाले से रहा है। तो मैं समझती हूँ कि वो जो बात कर रहे हैं वो बेहतर ख़ुद ही बता सकते हैं कि उनको क्या इंदिया है, कि किसने उनको इंदिया दिया है, कि और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको वोट करने के लिए आमादा इस वक्त तक हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इस वक्त तक तो जो अपनी लिस्ट दी है वो लिस्ट सबके सामने है, वो पब्लिश भी हो चुकी है। तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से तो लड़ना उनका हक़ है, उनका इख्तियार है, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और अगर वो समझते हैं कि उनके पास इतने नंबर्स हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, सेनेट तो नंबर गेम है, उनके पास अगर इतने नंबर्स हैं, वो समझते हैं कि वो नंबर्स की बेसिस पे आ सकते हैं, तो वो अपनी लक ट्राई कर सकते हैं। इस पर तो मैं कोई बात नहीं कर सकती मज़ीद। लेकिन इससे पहले आप बात कर रहे थे बड़ा एक दिलचस्प, तो उस पर मैं ज़रा ऐड ऑन करना चाहती हूँ। ये जो PTI को लेकर बात हो रही थी और गिरफ्तारियों की बात हो रही थी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस पर बात कर दूं थोड़ा। बिल्कुल करें। जी हामिद मीर साहब, असल में मैं समझती हूँ कि मेरी नाकिस राय में मैं ये समझती हूँ कि जो PTI के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा जो इशू है, वो इशू ये है कि इनके अंदर एक है सियासी विंग और एक है गैर सियासी विंग। तो जो PTI का गैर सियासी विंग है वो हावी हुआ है सियासी विंग के ऊपर। तो जो सियासी विंग है वो बहुत ही माइनॉरिटी में, बहुत कम तादाद के अंदर है, इक्का दुक्का 4, 5, 6 लोग हैं। जो गैर सियासी विंग है वो ज़्यादा बाअसर है इस वक्त। अच्छा। जो सियासी विंग है वो ये कहता है कि उनकी मुलाकात भी इमरान खान से नहीं हो पाती। जो गैर सियासी विंग है वो उनमें डिवीज़न इतनी है कि हर कोई बंदा स्पोक्समैन बन के इमरान खान के कोई ना कोई अपने बयानात ही दे रहे हैं। तो द कन्फ्यूजन लाइज विद इन PTI। आप ये भी देखें कि जो एहतजाज वाशिंगटन में किया गया और उसके अंदर फ़ौज मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा किया गया, अगर यही रवैया PTI अपना जारी रखेगी 9 मई वाला, तो मेरा ख्याल है कि वो मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है और वो इनके अपने लिए भी अच्छा नहीं है। सियासत में मुल्क के इस्तेहकाम का सोचा जाता है, अपनी अना और अपनी ज़ात और अपनी पेटी पॉलिटिक्स को पीछे रखकर हम सबको मुल्क का सोचते हुए आगे बढ़ना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पे कह चुकी है कि हम मुखालिफत करते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, विच हंटिंग की और सियासी वर्कर्स को जेलों में भरने की, क्योंकि हमने ये सब भुगता है। लेकिन हम समझते हैं कि जहाँ पर गलतियाँ होती हैं, जहाँ पे अगर आप ढिठाई के साथ आप स्टेट के मुखालिफ दुश्मन की ज़बान बोल के वो नैरेटिव्स आप जाके दुनिया भर में बोलते हैं और उसको अगर एंडोर्स भी इनकी पार्टी करेगी, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही नामुनासिब रवैया है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है।